जेडीयू के और कहते हैं मुस्लिम समाज के एक बड़े गद्दावर नेता है सलीम परवेज़ साहब। एक राजनीतिक लंबा कैरियर भी रहा है जेडीयू में। उनका स्लिप ऑफ टंग कहा जाए या कुछ क्या कहा जाए, बीती रात उनका एक ऑडियो वायरल है जिसमें वो शेख पठान उसका डैश एक शब्द मिस्टेक से शायद उनसे निकल गया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, ये मिस्टेक है या जानबूझ कर क्या? देखिए, सलीम परवेज़ साहब बहुत पुराने लीडर हैं। वो विधान परिषद के उप सभापति भी रह चुके हैं, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मैंने भी उनका ऑडियो देखा है, मैंने पूरा ऑडियो सुना है। वो क्या हुआ कि दौराने गुफ्तगू में उनकी जुबान फिसल गई और अनजाने में, जानबूझ के नहीं अनजाने में उन्होंने कुछ बोल दिया, जिसके बारे में बाद में जब उनको ऑडियो मिला, एहसास हुआ, पता उनको नहीं था कि हम क्या बोल रहे हैं। तो एक आरजेडी का आदमी उनको प्रेशर दे करके जदयू का जिला अध्यक्ष बनाने के लिए उनके ऊपर दबाव डाल रहा था। रात का 10 बजे का टाइम था, रमजान शरीफ का दिन है, लोग ऐसे ही थके बंधे रहते हैं, नमाज पढ़ के थके हुए थे और उनको दबाव डाल रहा था कि हमको जदयू का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बना दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई तुम तो आरजेडी में हो, आरजेडी का काम किए हो, आरजेडी का काम करते हो, हम तुमको अध्यक्ष कैसे बना दें। तो इसी दौरान गुफ्तगू में उनके जुबान से कुछ निकल गया, जुबान स्लिप कर गई, कुछ निकल गया। इसके बाद जब उनको एहसास हुआ तो वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके अपनी गलती का माफ़ी मांगा तमाम लोगों से। उनके राजनीतिक कैरियर में कहीं पर जात पात की बात नहीं रही। वो अल्पसंख्यक कमेटी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, तो सभी जाति के लोगों को उन्होंने जगह दिया, सबको सम्मान दिया, सबको इज्जत दिया और सबको लेके वो चल रहे हैं। सलीम परवेज़ साहब किसी पार्टिकुलर किसी जाति के बारे में कोई बात बोले, ये समझ में नहीं आता है कि उनकी जुबान से स्लिप कर गया, लेकिन उन्होंने गलती का माफ़ी मांग लिया। तो हम मुसलमानों में सबसे बड़ी बात है कि जब कोई आदमी किसी से कोई बात हो जाती है और वो अपने गलती का माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह माफ़ कर देता है। इंसान तो अलग की बात है, माफ़ कर देना चाहिए और इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। देखिए, तूल देने की बात यह है कि अभी बिहार में जनगणना हुआ है। जातिगत जनगणना में जो 18% मुसलमान हैं, जिसमें जितनी आबादी बिहार में मुसलमानों की है उसमें 76% बैकवर्ड मुस्लिम है। अभी जो विधान परिषद में, विधानसभा में जो आबादी है आप उसको देख लीजिए। यही बैकवर्ड जमात के लोग वोट दे करके तमाम, जब कोई खड़ा होता है, कोई मुसलमान टिकट लेके आता है तो कोई ये नहीं पूछता है कि ये किस बिरादरी का, ये समझता है कि मुसलमान है। लेकिन वहीं पर बैकवर्ड जमात के लोग अगर कहीं खड़े होते हैं तो वो क्या कहलाता है भाई, तो ये जुल्हा है, तो ये दुनिया है, तो ये कबाड़ी है। तो सवाल है कि वो जो इंटेंशनली कुछ बोले नहीं है, अगर वो गलती का माफ़ी मांगे हैं तो मान लेना चाहिए। अभी छपरा में, ये बात आज की नहीं है, जो मामला पर ये तूल दे रहे हैं, रफ़ी इकबाल अंसारी छपरा से मेयर का चुनाव लड़ रहे थे। उनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, मुस्लिम आबादी भी घनी आबादी है, बैकवर्ड की भी घनी आबादी है, तमाम बैकवर्ड के लोगों ने उनको वोट दिया, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड क्लास के मुस्लिम जो कहलाते हैं उन्होंने ये समझ के वोट नहीं दिया कि ये जुल्हा है। अगर वो तमाम मुसलमान उनको वोट दे दिए होते तो आज वो छपरा का मेयर होता। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नजीर अहमद अंसारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जाले, दरभंगा जिला के जाले से मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा था। मेरी पोजीशन ही बहुत अच्छी थी, तमाम जगह हमको लोग कह रहे थे कि आप चुनाव जीतिएगा। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आया, वोट डालने की बात आई, तो बैकवर्ड जमात के 100% लोगों ने वोट दिया। फॉरवर्ड क्लास के मुस्लिम कहने वाले लोगों ने एक वोट हमको नहीं दिया, जिसका कारण है कि हम चुनाव हार गए। तो अगर इस बात को तूल दिया जाता है और बैकवर्ड जमात के लोग भी अपनी बात को पकड़ लेते हैं तो बिहार में एक भी मुसलमान जीत के विधानसभा, लोकसभा में नहीं जाएगा। क्या राजनीति के शिकार हो गए सलीम परवेज़ साहब? नहीं, सलीम परवेज़ साहब तो कद्दावर नेता है, ईमानदार आदमी है, सच्चे दिल के आदमी है, नेक नियत के आदमी है। और कोई आदमी को पता चले कि हमसे गलती हो गई है
और तुरंत वो अपनी गलती का माफ़ी मांग ले, 1 मिनट में वो कह दे कि हमसे गलती हुई है, तो हमको लगता है कि उनके जैसा नेक इंसान दुनिया में कोई नहीं, बेहतर इंसान है वो, नेक कद्दावर नेता है जदयू के। और एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ बिहार में कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में बैकवर्ड जमात के जो 76% मुसलमान हैं, कमर कस के जदयू के साथ है, पूरी तरह जदयू के साथ है, कहीं अगल बगल नहीं झांक रहे हैं, पूरी तरह जदयू के साथ है और जदयू के साथ रहेंगे। दिगर जो लोग हैं वही लोग भाग करके कभी इधर चले आते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी अवसरवादी के हिसाब से काम करते हैं। बैकवर्ड जमात के लोग नीतीश कुमार के साथ है, रहेगा। ये बैकवर्ड का पक्का अहद है, वादा है, फैसला है। और हम लोग तो रात दिन नीतीश कुमार के लिए काम करते हैं। सलीम परवेज साहब भी नीतीश कुमार के लिए काम करते हैं। और सलीम परवेज साहब कद्दावर नेता है, ईमानदार नेता है, नेक आदमी है, शरीफ आदमी है। इसीलिए उनके इस बात को तूल नहीं देना चाहिए। और हमको लगता है कि लोग अगर इसको तूल देते हैं और ये तूल अगर पूरे बिहार में जाता है तो लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एक भी लोग चुनाव जीत करके विधानसभा लोकसभा नहीं जाएंगे। इसीलिए इस बात को यहीं पर ख़त्म करके इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए।